एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। हमारे फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जो विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और आपको देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके रखें। और एक और बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर 2 घंटे की जो लाइव क्लास का जो वादा मैंने कर रखा है और प्रत्येक वीडियो में जो वादा मैं कर रहा हूँ वह लाइव क्लास बहुत जल्द आने वाली है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जैसे ही लाइव क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप 75 में से 75 नंबर प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार गणित में किए हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर जो परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे भी जाएंगे और छपेंगे भी। क्वेश्चन आएगा कि लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होगा, ये संक्षारण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संक्षारण। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किससे स्त्रावित होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है अंडाशय से। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो पीएच मान जो पूछा है संभवतः हो जाएगा 10। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो वह धातु होती है प्यारे विद्यार्थियों फोर्थ में पोटेशियम। तो इसमें आप पोटेशियम लिखेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए। तो इसमें आपको जल का वहन लिखना है। एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न क्या लगता है, ओल अनुलग्न लगता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है 5 जून। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तर लेंस की सहायता से किया जाता है, तो उसका नाम है दूरदृष्टि दोष। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की वो आधी होती है, इसमें आपको आधी लिखना है। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसमें आपको कुचालक लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें आपको लिखना है नहीं करती है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। बिल्कुल ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको असत्य लिखना है। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्त है, तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। मेंढक में भाई निषेचन होता है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में लिखना है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित होती है, यह गलत होगा। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जोड़ी परीक्षा के लिए दी जाएगी और साथ ही आपसे पूछी जाएगी। सिरका में मिलाना है एसिटिक अम्ल। थायराइड में हो जाएगा आपका थायरोक्सिन, तो इसमें मिलाना है थायरोक्सिन से। CaCO3 CaO + CO2 ये जो अभिक्रिया दी गई है ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत की सुचालक। DNA में आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वाटसन वक्रिक। प्रोपेन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है, तो इसमें आपको लिखना है कारक। कारक आप लिखेंगे। रेगिस्तान की मरीचिका किसका उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने देखने के लिए जाना जाता है, तो उसका नाम है अग्र मस्तिष्क। लिखना है आपको अग्र मस्तिष्क। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है कूलाम। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है, तो इसमें आपको लिखना है क्लोरोफिल। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो उस यंत्र का नाम है मोटर। तो इसमें आप मोटर करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है। 2 घंटे की जो लाइव क्लास के बारे में प्रत्येक वीडियो में आपसे कह रहा हूँ, वो 2 घंटे की लाइव क्लास बहुत जल्द आएगी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे से आप भी इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मेहनत करें। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4था सेट पेपर था जो मेरे द्वारा बताया गया है। मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ और मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में छप रहे हैं। इससे अच्छा है रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, IMP क्वेश्चन जरूर पढ़ें।